जय सिया राम। इस वक्त हम वृंदावन में हैं और बाबा नीम किरोड़ी जी के आश्रम में आ गए हैं। हनुमान जी के साक्षात अवतार बाबा नीम किरोड़ी जी, और इस आश्रम में जो भी आता है मन मांगे मुरादे पाता है। आइए हम आश्रम का दर्शन करें। वृंदावन के अटल्ला चुंगी से आप थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो श्री बाबा नीम किरोड़ी जी का आश्रम है और एक बड़ा ही अद्भुत आश्रम है। चौक से आगे बढ़ने के बाद बाबा नीम किरोड़ी मार्ग है और उसी मार्ग पे बाईं तरफ यह आश्रम अवस्थित है। एक बार जो यहाँ आ जाता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है, बल्कि दर्शन मात्र से समस्त फलों की प्राप्ति हो जाती है। जैसे ही आप आश्रम में प्रवेश करेंगे आपको अद्भुत शांति का अनुभव होगा। कुछ संत आपको यहाँ दिख जाएंगे जो कि हनुमान जी की आराधना में लगे रहते हैं। प्रवेश करते ही बाईं तरफ पुस्तकालय है, अन्य सामग्रियाँ आपको मिल जाती हैं पूजन पाठ से संबंधित, और ठीक दाहिने तरफ हनुमान जी विराजमान है और बाईं तरफ भगवान शिव का भी एक मंदिर है। जहाँ पे हनुमान जी विराजमान है, इसको लेकर ये बात कही जाती है कि जिस वक्त यहाँ पे हनुमान जी की स्थापना की बातें चल रही थी, बाबा जी वृंदावन में नहीं थे और कारीगरों ने जब मूर्ति को बक्से से निकाला, हनुमान जी की मूर्ति को कि स्थापित किया जाए, उस वक्त मूर्ति थोड़ी खंडित थी और ये बातें बाबा जी को बताई गई। बाबा जी ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, मूर्ति बिल्कुल ठीक है। और अगले दिन जब कारीगर आए और उसके बाद जब उस बक्से खोला गया जिसमें कि मूर्ति रखा गया था, तो देखा गया कि मूर्ति बिल्कुल सही सलामत है, कहीं कोई खंडित नहीं है। तो बड़े चमत्कारी है बाबा ये हनुमान जी, जिनकी स्थापना स्वयं बाबा नीम किरोड़ी जी ने की है। भक्तों का तांता यहाँ हमेशा लगा रहता है। यहाँ से आप दाहिनी तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ से मंदिर का जो आश्रम का प्रमुख भाग है यहाँ से शुरू हो जाता है, और यहाँ से दाहिनी तरफ नीचे उतरते ही सत्संग भवन है जहाँ निरंतर सत्संग चलता रहता है। हरिनाम का गूंज आपको सुनाई पड़ेगा। श्री राम जय जय राम, या जो अष्टयाम होता है, जो संकीर्तन होता है 24 घंटे, ये चलते रहता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जहाँ हनुमान जी विराजमान है उसके ठीक दाहिनी तरफ यह सत्संग भवन है, जहाँ पे कुछ माताएं हमेशा संकीर्तन करती रहती हैं, और यहीं पे विराजमान है प्रभु श्री राम अपने छोटे भाई लक्ष्मण, हनुमान जी और माता सीता जी के साथ। बड़ा अद्भुत दर्शन होता है यहाँ पहुँचने के बाद। बड़ी खूबसूरत सी लाइटिंग भी यहाँ पे रहती है जो मन को मोह लेती है, और जी चाहता है कुछ देर यहीं बैठकर भजन कीर्तन किया जाए, कुछ देर ध्यानस्थ हो जाया जाए, हनुमान जी के ध्यान में बैठ जाया जाए। सत्संग भवन से जैसे ही आप आगे निकलेंगे तो बाईं तरफ काफ़ी हरियाली आपको दिखाई देगी। बड़ा सुंदर सा बगीचा बाग बनाया गया है जो कि मन को मोह लेता है और एक आध्यात्मिक शांति का वातावरण का आपको अनुभव कराता है। दाईं तरफ कुछ कार्यालय वगैरह बनाया गया है, जो भक्त पहुंचते हैं वो चाहे तो अपनी सेवा वहाँ पे देते हैं, और किसी प्रकार का किसी को पूजन भंडारा वगैरह कराना है तो वहाँ पे संपर्क किया जाता है। और फिर जब धीरे धीरे आप आगे बढ़ते जाएंगे और लगभग 100 मीटर आगे बढ़ेंगे तब बाबा जी का समाधि स्थल है, और इस समाधि स्थल के ठीक दाहिनी तरफ वो जगह है जहाँ बाबा जी हमेशा विराजमान रहते थे। जब भी वृंदावन प्रवास करते थे बाबा जी वहीं बैठते थे। तो समाधि स्थल पे आने के बाद तो आपको ऐसा लगेगा कि जीवन की सारी चिंताएं समाप्त हो गई हैं। एक अद्भुत शांति का आपको अनुभव होगा। लगेगा कि
यहाँ आने मात्र से संकटों का हरण हो गया है, संकट आपके दूर हो गए हैं, खत्म हो गए हैं। हालांकि जिस वक्त हम पहुंचे हैं ये लगभग शाम के 3 बजे है और नवरात्रि का समय है, इसलिए ज़्यादा भीड़ भाड़ आज नहीं है। नहीं तो इसके पहले जब भी आना हुआ है मेरा, यहाँ काफ़ी बड़ी संख्या में लोग दिखाई देते हैं। तो आज संख्या में लोग कम हैं तो दर्शन भी और दिनों की अपेक्षा बढ़िया से बाबा नीम किरोड़ी का किया जा सकता है। तो बाबा जी यहाँ पे साक्षात विराजमान है, जिनके दर्शन मात्र से मनुष्य की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। तो बाबा नीम किरोड़ी जी के पास हम आ चुके हैं, उपस्थित हैं, और यहाँ आने के बाद एक अलग प्रकार की ऊर्जा, आध्यात्मिकता का अनुभव होता है। और व्यक्ति जो बाहर की जो कुछ भी कोलाहल है, अशांति है, यहाँ आने के बाद दूर हो जाती है। और जो लोग यहाँ पहुँचते हैं उसको प्रत्यक्ष तौर पे अनुभव कर सकते हैं। ऐसे बाबा नीम समाधि स्थल से आप बाईं तरफ जाएंगे तो प्रसाद कक्ष बनाया गया है। यहाँ पे भोजन की व्यवस्था रहती है और जो भी भक्त पहुँचता है एक बार भोजन जरूर करता है, क्योंकि बाबा जी की ये इच्छा हमेशा रही कि जो भी आए वो प्रसाद लिए बगैर न जाए, इसलिए सबकी व्यवस्था यहाँ पे रहती है। और बाबा जी की कृपा से सब बड़े ही खूबसूरत तरीके से, अच्छे तरीके से सबका संचालन होता है। समाधि स्थल के पीछे भी बड़ा खूबसूरत सा दृश्य आप देखेंगे, बड़ा अच्छा व्यू मिलता है। वहाँ खूबसूरत तरीके से रखा गया है, पेड़ पौधों को सजाया गया है। और फिर वहाँ से जब बाईं तरफ आप निकलेंगे तो गौशाला है, और अनुमानतः जो कि मुझे लगा कि लगभग 250-300 गायें यहाँ पे होंगी जो कि दूध देती हैं। और जिस वक्त हम पहुँचे उस वक्त गायों को खिला पिला कर एक जगह रखा गया था। कुछ गायें अभी चारा वगैरह खा रही थी। और शाम का वक्त, चूँकि लगभग मंदिर में, आश्रम में रहते 1-1.5 घंटा हो चुका था मुझे, तो 4:30-5 का तकरीबन का समय है जिस वक्त दूध निकाला जाता है गायों का। इसलिए कुछ लोग दूध लेने भी आए थे। आश्रम की पूरी व्यवस्था इससे चलती है, भोग वगैरह भी लगाया जाता है इस दूध से। और गायों की बड़े अच्छे तरीके से देख रेख यहाँ पे होती है। काफ़ी हृष्ट पुष्ट गायें यहाँ पे देखिए। वैसे अन्य आश्रमों में आप जाएँ तो गायें वहाँ अच्छे हालात में मिलती हैं, लेकिन यहाँ पे गायें काफ़ी हृष्ट पुष्ट दिखाई दी, लगा जैसे काफ़ी अच्छे से सेवा शुश्रूषा की जाती है गायों की। और सनातन धर्म में गायों की सेवा का बड़ा विशेष महत्व भी है। और ये है वो स्थल जहाँ पे बाबा जी विराजमान रहते थे। जब भी वृंदावन प्रवास होता था उनका यहीं रहते थे, और यहाँ भी हमेशा भजन कीर्तन चलते रहता है। कुछ साधु सन्यासी हमेशा भजन कीर्तन करते रहते हैं। और ये जो स्थल है ये ध्यान कक्ष है। जो भी भक्त यहाँ पे आते हैं, ये बड़ा ही शांत ये स्थान है, और यहाँ पे आप बाबा जी का ध्यान कर सकते हैं। और ध्यान मैंने स्वयं यहाँ पे किया है, और बड़ी शांति की, अद्भुत शांति का अनुभव यहाँ पे होता है। तो समाधि स्थल के आसपास का जो पूरा वातावरण है आध्यात्मिक है, भक्तिमय है। यहाँ आने के बाद आप हर प्रकार की चिंता से मुक्त हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा कि कुछ ऐसी असीम कृपा आप पे बरस रही है, या आपको इस भीतर इस बात का एहसास होगा कि कोई ऐसी शक्ति है यहाँ पे जो आपके दुखों का हरण करेगी, आपको निरोग बनाएगी, आपको हर प्रकार के समस्त सुखों की प्राप्ति कराएगी। और आश्रम के गेट के भीतर ही माता जी का भी मंदिर यहाँ पे अवस्थित है।